Hello students, welcome in our class English by S.D. स्वामी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन। इससे पहले वाली क्लासेज में मैंने प्रोज सेक्शन के जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो बना दी है, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन की पोइम माई मदर एट 66 पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन क्लास 12th। पोइम फर्स्ट, माई मदर एट 66। 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। और इस पोइम में जो डिफिकल्ट वर्ड हैं इसकी ग्लॉसरी है जो मैंने यहाँ लिखवा दी है। आइए उसको पढ़ते हैं। बिसाइड होता है बगल में या पास में। डोज, डोज होता है ऊंघना। एसन, इसका मतलब होता है पीला पड़ा हुआ। कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है शव यानी डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है तेजी से भागते हुए। मेरी, मेरी होता है प्रसन्नचित्त। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट होता है बाहर निकलते हुए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। चेक, चेक होता है जांच करना। यार्ड्स, यार्ड्स होता है गज जो मापने के काम में लिया जाता है। वेन, वेन का मतलब होता है फीका या रंगहीन। एक, एक का मतलब होता है कष्ट होना, दर्द होना या पीड़ा होना। आइए अब हम पोइम पढ़ते हैं। माई मदर एट 66। 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। इस पोइम की राइटर है कमला दास। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, जिससे आपके ये पोइम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म केरल के मालाबार में हुआ था। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। उन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। फॉरमोस्ट होता है अग्रणी, रिकग्नाइज्ड होता है पहचान होना। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उनकी रचनाएं मौलिकता के लिए जानी जाती है। ओरिजिनलिटी होती है मौलिकता। वर्सेटिलिटी, विविधता या बहुआयामिकता के लिए जानी जाती है। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और स्थानीय परिवेश की गंध के लिए जानी जाती है। इंडिजिनस होता है स्थानीय या देसी, फ्लेवर होती है गंध, और सॉइल होती है, यहाँ सॉइल का मतलब है परिवेश। कमला दास की जो रचनाएं हैं वो मौलिकता के लिए, बहुआयामिकता के लिए और स्थानीय परिवेश की गंध के लिए जानी जाती है। अर्थात उनकी रचनाओं में स्थानीय परिवेश के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। कमला दास ने कई उपन्यास और कहानियाँ प्रकाशित की हैं। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, एंड मलयालम, मलयालम भाषा में, अंडर द नेम माधवी कुटी। कमला दास ने माधवी कुटी के नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और कई छोटी कहानियाँ प्रकाशित की है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, उनकी अंग्रेजी की कुछ रचनाएं इंक्लूड द, जिसमें शामिल है द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जिसमें उपन्यास अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट, और छोटी कहानियों का संग्रह पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, और अन्य कहानियाँ उसमें शामिल है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कविता की 5 बुक्स के अतिरिक्त। इन एडिशन टू होता है के अतिरिक्त। कविता की, पोइट्री होती है कविता, कविता की 5 किताबों के अतिरिक्त उनमें अंग्रेजी की कुछ रचनाएं
कुछ नॉवल उपन्यास, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावत द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज शामिल हैं। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वो एक संवेदनशील लेखिका है। सेंसिटिव होता है संवेदनशील होना। हु कैप्चर्स, जिन्होंने व्यक्त किया है द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जिन्होंने मानव संबंधों की जटिलता को व्यक्त किया है इन लिरिकल ईडियम्स, काव्य की भाषा में। कमला दास ने मानव संबंधों की जो जटिलता है उसको काव्य की भाषा में व्यक्त किया है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, माई मदर एट 66 इसका एक उदाहरण है। बिफोर यू रीड, पोइम पढ़ने से पहले इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एजिंग होती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेचुरल होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक, प्रोसेस होती है प्रक्रिया। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? एवर यानी कभी, थॉट यानी सोचना। वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स, कि हमारे वृद्ध माता पिता एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वृद्ध माता पिता हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी द्वारा कोचिन जाते हुए, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को पास में बैठे हुए देखा। बिसाइड होता है पास में या बगल में। डोज ओपन माउथ, खुले मुंह से ऊँघते हुए देखा। डोज होता है ऊँघना। हर फेस एसन लाइक, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। एसन होता है पीला पड़ जाना। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक शव के समान। शव होती है डेड बॉडी। मैंने मेरी माँ को मेरे पास में खुले मुँह ऊँघते हुए देखा और देखा कि उनका चेहरा एक शव के समान पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने दुख के साथ इसको महसूस किया। दैट कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो अब वास्तव में इतनी वृद्ध हो चुकी थी जितनी वो दिखाई दे रही थी। अर्थात लेखिका की माँ अब इतनी ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी कि अब उसका अंत समीप आ गया था, नज़दीक आ गया था। बट लेकिन सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने तुरंत ही इस दुखद विचार को दूर कर दिया। इस दुख के बारे में मैं जो सोच रही थी उस सोच को दूर कर दिया। थॉट होता है सोचना, अवे यानी दूर कर देना। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने तेज़ी से दौड़ते हुए छोटे पेड़ों की ओर कार की खिड़की में से बाहर देखा। यंग ट्रीज छोटे पेड़, स्प्रिंटिंग होता है तेज़ी से दौड़ते हुए। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी होता है प्रसन्नचित होना, और प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। स्पिलिंग आउट होता है बाहर निकलना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करवाने के बाद, सिक्योरिटी चेक होता है सुरक्षा जांच। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही गज की दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः मेरी माँ की तरफ देखा। वेन, उनका चेहरा बिल्कुल फीका रंगहीन दिखाई दे रहा था, पेल एकदम पीला दिखाई दे रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून, और मेरी माँ का चेहरा सर्दी की ऋतु के आखिरी समय के चंद्रमा की भांति दिखाई दे रहा था। यहाँ लेखिका ने अपने माँ के चेहरे की तुलना है वो सर्दी ऋतु के चंद्रमा से तुलना की है, क्योंकि सर्दियों में आकाश प्राय कोहरे से ढका होता है, इसका चंद्रमा है वो धुंधला रंगहीन सा दिखाई देता है। इसलिए कवित्री का माँ का चेहरा भी पीला रंगहीन और बीमार दिखाई दे रहा है।
और शरद ऋतु भी वृद्धावस्था का प्रतीक है, इसलिए लेखिका ने अपने माँ के चेहरे की तुलना है वो शरद ऋतु के आखिरी समय के चंद्रमा से की है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने पुनः वही पुराना जाना पहचाना जो दर्द था उसे वापस महसूस किया, रियलाइज़ किया। फेल्ट होता है महसूस करना, फेमिलियर होता है जाना पहचाना या परिचित, एक होता है दर्द। फिर मैंने पुनः जाना पहचाना जो दर्द था उसको वापस महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, मैंने मेरे बचपन के भय को महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ ये शब्द है वो कवित्री के माँ से विदाई के शब्द थे कि माँ मैं शीघ्र ही मिलूँगी आपसे, और वह उसकी ओर मुस्कुराती रहती है। हालांकि कवित्री जानती है कि वो माँ से पुनः कभी नहीं मिल पाएगी, उसे डर था कि वह अपनी माँ से हमेशा के लिए बिछुड़ रही थी और माँ को मृत्यु उससे छीन सकती थी। फिर भी कवित्री ने यहाँ पर अपने दुख विचार को, दर्द भरे विचार को अपने अंदर दबा लिया था और वो माँ की तरफ मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा करके वो माँ को मानसिक समर्थन देना चाहती है यहाँ। और इस पोइम के बाद हम अगली क्लास में इस पोइम के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आई होप ये पोइम जो हमने पढ़ी है आपके समझ में आई होगी, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।